बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी और मेरे साथ हैं तस्लीम अहमद साबरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समत सदाए रमज़ान की इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर खिदमत हैं। फ़तह मक्का के हवाले से आज बात हो रही थी, उसी पर इंशाअल्लाह उसके जो इम्पैक्ट्स थे फ़तह मक्का के, फिर वो क्या होते हैं, और फिर उसके बाद ये मदीना जो रियासत मदीना बनी थी, जो हुकूमत और इक़्तिदार आका अलैहिस्सलाम को वहाँ नसीब हुआ, और उसके बाद जो इस्लाम की तरवीज व इशाअत हुई, फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम का इक़्तिदार, आका अलैहिस्सलाम की हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में, फिर ख़ास तौर पर मक्का और उसके गिरदो नवाह में भी होती चली जाती है। और ये इस्लाम की समझ लें कि उसकी इशाअत का आगाज़ हो रहा था। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया क़िबला। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है साहबज़ादा अमानत रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लामा हसन रज़ा बाकर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हाफ़िज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब, ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब तशरीफ़ फरमा है। तिलावत से ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म नि'मतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा। वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। लियुदखिलल मुअमिनीन वल
वकान ज़ालिक इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, कारी ज़फ़र अली सियालवी साहब तिलावत कलाम रहमान की सआदत हासिल कर रहे थे। सूरह फ़तह की इब्तदाई 5 आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया और उसका तर्जुमा। बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फ़तह दी ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के, और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह दिखा दे, और अल्लाह तुम्हारी ज़बरदस्त मदद फरमाए। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि उन्हें यकीन पर यकीन बढ़े, और अल्लाह ही की मिल्क हैं तमाम लश्कर आसमानों और ज़मीन के, और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है, ताकि ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को बागों में ले जाए जिनके नीचे नहरें रवां हमेशा उनमें रहें, और उनकी बुराइयां उनसे उतार दे, और ये अल्लाह के यहाँ बड़ी कामयाबी है। अल्लाहुल अज़ीम ने सच फरमाया। नाज़रीन किराम, आज की हदीस मुबारका भी इसी ताल्लुक़ से फ़तह मक्का के हवाले से, फ़तह मक्का के मौके पर रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाने के बाद कुफ़ार कुरैश से इरशाद फरमाया कि बोलो, तुम्हें कुछ मालूम है कि आज मैं तुमसे क्या मामला करने वाला हूँ। कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को मद्देनज़र रखते हुए अर्ज़ करते हैं कि आप करीम भाई और करीम भाई के बेटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश पर आई और फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर यह ऐलान सुनकर कुफ़ार जौक तर जौक दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे, और इस आम मुआफ़ी का कुफ़ार के दिलों पर बहुत अच्छा असर पड़ा, और वो आकर आपके हाथ पर इस्लाम की बैत करने लगे। फ़तेह मक्का के रोज़ 2000 अफराद ईमान लाए थे। नाज़रीन किराम, बहुत बड़ा दिन का दिन, और इसी हवाले से सुबह भी गुफ्तगू हुई और इफ्तार के प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह उलमाए किराम से हम इसी हवाले से रहनुमाई चाहेंगे। बिस्मिल्लाह। मुफ्ती साहब बताइएगा कि फ़तह मक्का का कुरान में कहाँ जिक्र आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। देखें, जो नबी होता है उसका जो ईमान है वो ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन की सतह का होता है, और नबी के जो फ़ैसले होते हैं वो तरद्दुद और तशकीक से पाक होते हैं। यानी कायनात आलम में जितने फ़ैसले नबी करता है वो मिन जानी बिल्ला होते हैं, उसमें टोटल जो दखल होता है वो वही का होता है, और वो एक ज़र्रा बराबर भी नबी गलती नहीं करता, और नबी को अल्लाह करीम आगे के हालात से भी आगाह कर देता है। और जो फ़तेह मक्का है इसकी आगाही अल्लाह करीम ने सुलह हुदैबिया के बाद ही अता फरमा दी थी। जब सुलह करके वापस जा रहे थे और लोग परेशान थे तो अल्लाह करीम ने, जो कारी साहब ने आयात तिलावत की हैं, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, ये आयात नाजिल की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात के नाजिल होने के बाद इरशाद फरमाया कि जो आयतें मुझ पर अल्लाह ने नाजिल की हैं, कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा मुझे ये महबूब है। और फिर इसका अंदाज भी इतना खूबसूरत था। इन्ना पहले जो है वो ताकीद का जो है ना वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ने, उसके बाद लका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि महबूब हम जो तुम्हें फ़तह अता करेंगे ना वो तुम्हारी वजह से अता करेंगे, वो तुम्हें खुश करने के लिए अता करेंगे, वो तुम्हारी इज़्ज़त और अज़मत के लिए अता करेंगे, ना कि किसी और गर्ज से ये फ़तह अता की जाएगी। उसके बाद फिर सूरह नसर भी फ़तह मक्का से पहले अल्लाह करीम ने नाजिल फरमाई, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। अल्लाह करीम ने फरमाया कि महबूब अन करीब जो है वो फ़तह भी अता की जाएगी, नुसरत भी अता की जाएगी, और फिर तुम देखोगे वराइतन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब ये फ़तह मक्का के मंजर को अल्लाह बयान कर रहा है। फ़तह जब तुम्हें मिल जाएगी तो फिर जौक दर जौक, फ़ौज दर फ़ौज लोग दीन में दाखिल होंगे। अब ये अल्लाह करीम के मेहरबानी देखें, वो लोग
लोग दाखिल हो रहे हैं जो पहले दुश्मन थे दीन के, जी हाँ। जो रसूलुल्लाह को पत्थर मारते थे, खून बहाते थे, जुल्म ज्यादतियां करते थे। अब अल्लाह करीम अब वाह। उधर से रहमतुल्लिल आलमीन अपना जो है वो नज़ारा दिखा रहा है कि मुआफ़ फरमा रहा है, और इधर अल्लाह करीम उनके दीन को खूबसूरती के साथ बयान कर रहा है कि ये जौक दर जौक दीन में दाखिल होंगे। और फिर वो फतह मक्का के मौका पर 2000 अफराद दीन में दाखिल हुए, और फिर वो आगे ताइफ के मार्के में गज़वा हुनैन में भी उन्होंने शिरकत की, और वहाँ का माले गनीमत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर तकसीम फरमाया। तो मकसद उनका दीन में दाखिल होना तो कुरान ने बयान किया है, दीन से निकल जाने को अल्लाह ने कहीं भी बयान नहीं किया है। अच्छा, जब इतनी फतह अता कर दी जाए, इतनी खूबसूरती से तुम्हें जो है वो ताज मिल जाए, तो फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तो फिर अल्लाह की तस्बीह बयान करना, फिर इस्तिगफार करना, अल्लाह के हम्द बयान करना, इन्नहु कान तव्वाबा, क्योंकि वो तौबा कबूल फरमाने वाला है। तो ये कुरान मजीद ने इतने हसीन अंदाज में हुजूर पाक को मिलने वाली फतूहात को बयान फरमाया, जिनको मोमिन जब जब पढ़ता है उसका दिल खुश होता है। सही। किबला, इसका फतह मक्का का इम्पैक्ट कितना बड़ा था अक़वाम आलम पर, क्योंकि पैगाम भी गया था अमन का, सलामती का, ये हम सुबह डिस्कस कर भी चुके हैं। इम्पैक्ट क्या था उसके बाद? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी फ़तह मक्का से जब आप वापस तशरीफ़ लाए जी, पहले तो ये है कि अगर कुरान से ही इस बात को हम देखें तो कुरान ख़ुद ही बताता है कि ये इम्पैक्ट कितना बड़ा था। जी हाँ। यानी मिसाल के तौर पर मुफ्ती साहब ने सूरतुल फतह की पहली आयत को पढ़ा, इन्ना फतहना लाका फ़तह मुबीना, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अब ये जो अल्फाज हैं ना, ये दर हकीकत इस हकीकत की तरफ और इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माजी में जो तहमतें, इल्ज़ाम मंसूब किए गए, जो ऐब मंसूब किए गए और जो क़यामत तक किए जाएंगे, जी, तो कुरान कहता है कि आपकी ए मेरे नबी हमने हिफाजत कर दी है। अल्लाह, यानी कि इन इल्ज़ामात का, तहमतों का और इन ऐबों का, इन गुस्ताखियों का, इन एहानतों का आपके मिशन पर, आपकी ज़ात अक़दस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अल्लाह, क्यों? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जहाँ अपने ज़िक्र को जारी किया, वहाँ पर आपके ज़िक्र को भी साथ जारी किया। सुभान अल्लाह। अब कुरान पाक पूरा पढ़कर हम देख लेते हैं कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, आप देखिए। जी हाँ। अब इस वक्त भी दुनिया में यानी 24 घंटों में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता जिसमें रसूलुल्लाह का जिक्र ना होता हो। वाह वाह वाह। अजान ना होती हो, इकामत ना होती हो, कुरान की तिलावत ना होती हो, और दुरूद पाक ना पढ़ा जा रहा हो। यानी आप देख लीजिए कि दुनिया का अगर मुताला करें, इस पर उलमा ने और हमारे बड़े यानी माहिरीन ने बड़ी इस पर गुफ्तगू की और बड़ा कुछ लिखा है इसमें कि अल्लाह ताला ने इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इस कायनात में जारी किया है। सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मलाइका, जिन, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ में ये मसरूफ़ रहते हैं। तो एक तो इम्पैक्ट आप ये देखिए, ख़ुद कुरान उसको बयान करता है कि भाई ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपकी तौहीन या इल्ज़ाम या इस तरह की जो बातें दुनिया में चलती हैं, इसका कोई आपके मिशन पर कोई असर नहीं है, और आपका ज़िक्र खैर वो इसी तरह जारी रहेगा। अल्लाह ने आपकी हिफाजत इससे कर दी है। जी हाँ। एक तो ये है। दूसरा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ़ लाते हैं, आप देखिए कि फ़तह मक्का के बाद फिर वो जो खतूत का सिलसिला आपने शुरू किया कि आपने मुख्तलिफ़ बादशाहों को, सलातीन को आपने खतूत लिखे, यानी अपना जो एक दाखिली मामलात थे, अफेयर्स थे, आपने उनको सेटल कर लिया, बेहतर कर लिया। यानी सबसे बड़ा जो नुकसान हमेशा पहुंचाते हैं ना, वो अंदर के दुश्मन पहुंचाते हैं, मुनाफिकीन नुकसान पहुंचाते हैं। मुनाफिकीन कह लीजिए, या अपने जो उस एरिया में रहने वाले, एक रियासत में या एक हुदूद में रहने वाले जैसे कुफ़ार थे। कुरान पाक ने इस बात को फिर सूरत तौबा में भी वाज़ेह तौर पर बयान किया कि इनको फिर अब जिसे कहते हैं कि इनको मगलूब कर लिया गया। कुरान में ये अल्फाज हैं। तो अब ये असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी नहीं हैं बल्कि आप रसूल भी हैं। जो रसूल का मामला होता है वो यही होता है कि ज़िंदगी में ही इक़्तिदार और हुकूमत उसकी कायम होती है। हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद को हम देखते हैं, हज़रत मूसा और आपके जो आगे खुलफ़ा हैं उनको हम देखते हैं, तो इक़्तिदार कायम हुआ। यानी अल्लाह की हुज्जत बनकर रसूल ज़मीन पर उतरता है। और एक कह लीजिए कि छोटी क़यामत
उन कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए, नाफरमानों के लिए दुनिया में कायम कर दी जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल जो हैसियत, मकाम और मर्तबा है वो ये है कि आप सिर्फ नबी नहीं कि आपने पैगाम पहुँचाया, बल्कि आपने अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह ताला के दीन को और मिशन को ज़मीन पर नाफिज भी किया। तो ये इसका आगाज़ फिर फ़तह मक्का से हम देखते हो जाता है। अच्छा, फिर जो अल्लामा साहब हम ये देखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने वो मदीने वालों का मान रखा। आप फ़तह मक्का के बाद मक्का में ही नहीं रहे बल्कि पलट कर वापस मदीने तशरीफ़ लाए और अपनी ज़ाहिरी उम्र मुबारक आखिर तक वहीं फिर आपका विसाल मुबारक होता है। यानी वो पलट कर नहीं आए, मदीने पाक में ही रहे। ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अंसार ने कुर्बानियाँ दी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहद व पैमान किया था, वो अंसार ने आखिरी वक्त तक उसे निभाया था। जी हाँ। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह फ़तह मक्का के बाद वहाँ पर मुस्तकिल अगरचा के वहाँ क़याम के लिए इसरार किया गया बाज़ अफ़राद की तरफ से, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि नहीं, जो मैंने अंसार के साथ मेरी तरफ से भी अहद व पैमान है कि उसमें कोई उनकी हक तलफ़ी नहीं होनी चाहिए। वो ये ना समझे कि जब अपने शहर वालों ने निकाल दिया हमने पनाह दी। अब जब वहीं पर हिजरत के मौके पर ये बात सामने आई थी कि ऐसा न हो कि वो मक्के में आप वापस कबूलियत हो जाए तो आप फिर हमें छोड़कर चले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी वजह से अहद हुआ था, वही रसूलुल्लाह की तरफ से भी उस अहद पैमान को पूरा किया गया और यही वजह कि रसूलुल्लाह उनके साथ वापस आए थे। अब यहाँ पे मैं एक जुमला कह देता हूँ, जैसे आपने बहुत खूबसूरत इशारा किया कि मुनाफिकीन ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। उसमें यह है कि फ़तह मक्का के बाद पहला मार्का जंग हुनैन में हुआ। वो जो कुछ तौलाक़ात थे, मुहद्दिस देहलवी साहब ने वहाँ नाम लिखे, मैं नहीं नाम लेता कहीं तौहीन ना किसी की हो जाए, कि उस शख्स ने कहा कि आज मोहम्मद का जादू नहीं चला। अस्तग़फिरुल्लाह। फ़तह मक्का हुआ, वहाँ पर जैसे दीन में दाखिल हुए और हुनैन में जाके यही जुमले मिलते हैं कि जब वहाँ पे मुसलमान एक दफ़ा मैदान से पीछे हटे कि आज लगता है मोहम्मद का जादू नहीं हटा। अब इस हवाले से मुफ्ती मक्का इब्न हजर मक्की ने बहुत खूबसूरत जुमला लिखा है अस्सवाइकुल मुहरिका में। वो कहते हैं कैसे पता चलता था मुनाफिक कौन है, क्योंकि ये तो कहना कि सबसे ज़्यादा नुकसान मुनाफिकों ने पहुँचाया है, मगर पता कैसे चले मुनाफिक कौन है? वो तो जारी बात छुपाया होता है। और उसमें रसूल ने नाम नहीं लिए, रसूल ने सिफात और निशानियां बयान की हैं कि उन निशानियों को देखो किसके अंदर है। अगरचे एक रिवायत है जनाब हुज़ैफा यमानी को मुनाफिकों के नाम भी बताए थे और कई अफराद मिलते भी है जो उनसे बाज़ औक़ात इसरार करते भी थे कि हमारा नाम है या नहीं। तो वो निशानियों में से एक सही मुस्लिम जो बाबुल ईमान है उसके अंदर हदीस मौजूद है कि रसूल ने फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ए अली, जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन है, जिस दिल में तेरा बुग़्ज़ है वो मुनाफिक है। और इब्न हजर मक्की मुफ्ती मक्का ने भी यही जुमला लिखा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम जो है वो जब किसी मुनाफिक को पहचानना चाहते थे तो हजरत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र छेड़ देते थे। सुभान अल्लाह। अगर तो हजरत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन के उनका चेहरा खिल जाता था तो वो मोमिन होता था, लेकिन अगर उनका चेहरे पे तेवरियां या परेशानी आ जाती थी तो पता चलता था कि ये मुनाफिक है। वाह, बहुत अच्छी बात। सहाबा बड़ा खुश होते थे जब हजरत अली का नाम लिया जाता। जी हाँ। और सहाबा उनकी तारीफें किया करते। जी हाँ। उनके बारे में कहा करते थे। हजरत उमर कहते थे जब ये हजूर अली इस्लाम ने कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, तो सबसे पहले खुशखबरी देने वाले हजरत उमर फ़ारूक आज़म हैं। सबसे पहले खड़े होकर वो मिलने आए थे और सबसे मिलने खुशखबरी दी थी कि अली तो सब मोमिनों का मौला है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा नहीं फरमाती कि अब्बा जान आप अली को देखते रहते हैं? फ़र्क नहीं किया सहाबा ने। देखें, हर शख्स अपनी तरबियत से पहचाना जाता है। अगर मैं अपने शागिर्दों पे नाज करता हूँ तो ये कैसे मुमकिन है कि रसूलुल्लाह अपने शागिर्दों पर नाज ना करें? अगर मैं फन पर माहिर हूं कि मैं अपनी बात दिलों में रासिख कर सकता हूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ दिलों पे नक्श हो जाया करता था और ये चीज़ें उनके दिलों पे नक्श थी। गुलाम फरीद चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, कलाम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। खालिद मकबूल सदीकी साहब की नात में पेश कर। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े
मदीने से इशारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। दामाने शफाअत में हमें कौन छुपाता, दामाने शफाअत में हमें कौन छुपाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। अल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो हिना हमें किचन की तरफ लेकर जाएंगी, देखेंगे वहाँ पर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए सदाए रमज़ान। हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सदाए रमज़ान और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे किचन सेगमेंट का, जहां शेफ़ अनम और माहम कुछ मज़े का बना रहे हैं। सो ओवर टू शेफ़ अनम एंड माहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट माहम जाहिद। सदाए रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और इफ्तार पकवान के कुकिंग सेगमेंट में हमारे साथ होंगी अनम शेख, जो कि मज़ेदार पकवान तैयार करेंगी और हमें भी सिखाएंगी और आपको भी सिखाएंगी। और रमज़ान का बाबरकत महीना है तो दुआओं में याद रखना मत भूलेगा हमें। लेकिन हाथ धो लेते हैं, हाथ धोने ज़रूरी हैं। खाना बनाने से पहले डिटॉल कूल से हाथ धोएंगे क्योंकि ये रखता है आपको फ्रेश, और इसका जो मेंथल बर्स्ट है वो 5 डिग्री जो है आपको कूलिंग सेंसेशन देता है। तो वन एंड ओनली सोल्यूशन है वो है डिटॉल कूल, आपको फ्रेश रखने के लिए और जरासीम से पाक रखने के लिए। जरासीम से तो पाक हो लिए हम, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और अनम से जानते हैं। जी अनम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैं इस बिल्कुल वक्त क्या तैयार करने लगी आज? जी बिल्कुल, आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है जी, हम बनाने जा रहे हैं चिकन शॉर्मा। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, बहुत फ्राइंग कर ली हमने, तो अब ज़रा थोड़ा सा हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अनम, ये वाकई बड़ा शवारमा होगा, अक्सर लिखा आता है जी वाकई बड़ा शवारमा, इतने रुपए में वाकई बड़ा शवारमा। तो ये अच्छा कौन सा जी, ये बेसिकली मुझे जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ की पीटा ब्रेड मिली है, तो उसी ही हिसाब के स्टैंडर्ड साइज़ के ही जो है शॉर्मास बनेंगे। ये चिकन
चिकन बोनलेस है, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया हुआ है। इसकी हम पहले मैरिनेशन करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे देख रही होंगी कि ये कुछ वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं और आप देख रही होंगी कि कुछ पानी नुमा है। लेकिन ये पानी नहीं है, बेसिकली ये मैंने जो है पिकल रेडी करने के लिए उसको जो है वेजिटेबल्स को विनेगर में डिप किया हुआ है। आपने ये सिरके में डिप करके रखी हुई? जी बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल मैरिनेशन है बिल्कुल। इसके अंदर जो है चिकन टिक्का मसाला जो है हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। ये चिकन टिक्का मसाला 2 खाने के चम्मच बिल्कुल। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी योगर्ट। ये दही आप कितना यूज करेंगे इसमें? इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब 2 खाने के चम्मच आपने दही का बिल्कुल इसमें और बस ये जो है इसकी मैरिनेशन है। और मैं इसके अंदर ऐड ऑन करूंगी थोड़ा सा जो है कश्मीर कुकिंग ऑयल। और कश्मीर कुकिंग ऑयल के बगैर तो तमाम खाने अधूरे हैं, और अगर खानों में ग़िज़ाइयत चाहिए तो ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने तैयार होते हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल में, क्योंकि 60 साल का एतमाद है इस पर। आपके हैप्पी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, जो भी मोमेंट्स हों, उनमें जब खाना तैयार होता है, क्योंकि खाना तो ऑब्वियस चीज़ है, कोई भी मूड हो आपको खाना पकाना ही पकाना है, और अगर वो कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति में हो तो क्या ही बात है, खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। और हम भी ऐसा ही करते हैं, जब रोज़ खाना बनाते हैं तो कश्मीर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करके खाने की ग़िज़ाइयत को और टेस्ट को मज़ीद भरपूर बना देते हैं। जी, अगर आप चाहें तो इसके अंदर फहीता जो है मैरिनेशन भी कर सकते हैं। फहीता मैरिनेशन भी इसमें हो सकती है, और ये अपने मैरिनेट करके चिकन को रख देना। बिल्कुल। और अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून, 2 टीस्पून हमने पहले डाले थे, और 1 टीस्पून सिर्फ मैं ऑयल पैन को थोड़ा सा ग्लेज करने के लिए, खाने के चम्मच आपने पैन को थोड़ा सा जी तेल। और अब मैं इसके अंदर जो है ऐड करूंगी ये जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है, ये हो जाएगा। सी रेसिपी लग रही है, बहुत फटाफट अनम ने हर चीज़ कर ली है और मैरिनेट करके अब फ्राइंग पैन में भी डाल दिए। हाँ जी। और अब हम इसको कुक करेंगे हार्डली कोई 4 to 5 मिनट के लिए। आंच कितनी रखेंगे? बस अभी नॉर्मल ही आंच रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमने चिकन को जो है अच्छे तरीके से जो है वो कुक करना है। तो जैसे नॉर्मल आंच, जब भी कोई कच्ची चीज़ होती है, ये मैं ऐड कर दूं, हमेशा मुझे अनम बताती हैं और मैं ऐड करती हूँ कि जब भी कोई कच्ची चीज़ आपने पकानी होती है तो लाइट से फ्लेम से शुरू करें। जी, जैसे ही ज़रा थोड़ा सा कलर आ जाएगा चिकन को, तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी ताकि जो है हमारा चिकन जो है अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा। तो ये देखें कलर चेंज कर रहा है। ये मैक्सिमम कितना टाइम लेगा? ये लेगा 6 to 8 मिनट्स लगेंगे टोटल हमारे चिकन को टेंडर होने में। ठीक हो गया, 6 to 8 मिनट्स इसको टेंडर होने में लगेंगे। तो और टोटल रेसिपी का जो टाइम है वो ओनली 10 मिनट्स। अच्छा अनम, ये हो सकता है कि हम इस चिकन को पहले से बना के रख लें और जब शॉर्मा तैयार करने लगे तो ऐड कर दें? हाँ जी बिल्कुल, पहले से भी बना के आप इसको रख सकते हैं। तो आप इसको गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको रख लें फ्रीज करके रख सकते हैं। नहीं, आप इसको जो है मैरिनेट करके कुक करके भी रख सकते हैं, जब आपका दिल करे तो आप निकालें और आप इसको एंजॉय करें। तो नॉर्मली आप रेफ्रिजरेटर में इसको रख सकते हैं या सेपरेटली, जैसे आपने पहले से बना के तैयार करके रखा हो तो आप झटपट इसको तैयार भी कर सकते हैं कि बस आपने शॉर्मा में ऐड किया और ये आप जल्दी जल्दी सर्व करें। और ये जो है हमारा अब चिकन जो है वो मैं कुक होने के लिए रख दूँगी। मीनवाइल मैं क्या करूँगी कि मैं जो है वो अपनी जो पीटा ब्रेड है उसको हम कर लेंगे टोस्ट। पीटा ब्रेड को अब हम टोस्ट करने के लिए अलग पैन, इसको जरा मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी ताकि जैसे ही पीटा ब्रेड मैं इसके ऊपर रखूँ तो उसके ऊपर खूबसूरत सी लाइंस आ जाए। शॉर्मा बाहर से खाने के बजाय आप इजीली घर में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि झटपट सी इजी सी रेसिपी है। चिकन आपके घर अवेलेबल है, वेजिटेबल्स आपके घर अवेलेबल होती हैं, दही जो कि नॉर्मली घरों में आता ही आता है और इस वक्त सहर अफ्तार में तो मस्ट यूज़ होता है। दही की चटनी हो गई या सहर में आप दही की लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो दही की अवेलेबिलिटी होती है, सब्जियों की अवेलेबिलिटी है। तो शॉर्मा जो है वो इजीली घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स जितने भी होते हैं उनसे आप झटपट तैयार कर सकते हैं। झटपट सी रेसिपी है और हेल्दी स्नैक भी है, क्योंकि हर चीज़ इसमें नेचुरल इस्तेमाल हो रही है, सब्जियां, चिकन। सॉस की बेस जो है मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ मायोनीज़ की। आप चाहें तो आपको जो सॉस ताहीनी सॉस अगर है तो ताहीनी सॉस जो तिल की सॉस होती है आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मतलब सॉसेस का जो है तिल की सॉस का फ्लेवर जो है चिकन जो है वो कुक हो रहा है। और यहाँ पे देखें शॉर्मा के ऊपर भी कितनी अच्छी सी जो है लाइंस आनी जो है वो शुरू हो गई हैं। तो इसको जो है साथ साथ कितना डिज़ाइन प्यारा लगता है इसके ऊपर। हाँ जी, ठीक हो गया। तो ज़रा थोड़ा सा और अच्छे से कलर आ जाए। और सॉसेस आप बता रही थी कि अपनी मर्जी की आप ऐड कर सकते हैं। ताहीनी सॉस में आपको ये कह रही थी कि आप ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है मायोनीज, सिंपल मायोनीज ऐड कर सकते हैं। ताहीनी सॉस जो आप बता रही हैं इसका क्या जायका होगा, क्या फ्लेवर आएगा? इसका बेसिकली जो जायका होता है वो तिल का जायका होता है। ओके,
तिल के ऑयल में बेसिकली ये बनती हैं। ठीक है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप यूजली लोग बहुत पसंद करते हैं, तो केचप के साथ भी आप। हाँ, और आप इसके अंदर जो है थोड़ी स्पाइसी सॉस, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप थोड़ी स्पाइसी सॉस भी जो है इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। शॉर्मे का तो ये होता है ना कि आप थोड़ा कम स्पाइसी खाना चाहते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं, तो वो स्पाइस आप अपनी मर्जी से बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर ये सकते हैं। देखें, इसका जो है पानी भी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है और हमारा जो चिकन है वो भी टेंडर होना शुरू हो गया। ये देखें, अगर मैं इसको प्रेस करूंगी तो ये टूट रहा है। अच्छा अनम, ग्रिल भी कर सकते हैं हम इस चिकन हाँ को? जी बिल्कुल, ग्रिल भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम शॉर्मास देखते हैं तो वो ग्रिल चिकन इस्तेमाल किया काफी जाता है। छोटा सा जो है वो चिकन का पोर्शन है, तो आप उसको ग्रिल भी कर सकते हैं। मतलब ये भी ऑप्शन आपके पास जो है वो अवेलेबल है। इसमें आप ग्रिल चिकन करके भी हाँ, अगर मैं यहीं से उठाकर इसको इस ग्रिल पैन में डाल दूंगी तो ये ग्रिल पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। तो आप देख लें कि झटपट आप एक ही पैन में इधर से उधर भी आप करेंगे तो कुकिंग स्टाइल कितना चेंज हो जाता है। पैन चेंज करने से आपकी जो टेक्सचर है खाने का वो कैसे बदलता है। बिल्कुल, हर रेसिपी के अंदर आपको पता है कि जो बर्तन हम यूज करते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, और इतना मार्जिन भी होता है कि देखें कुक, मतलब अगर नॉलेज है आपको कुकिंग का तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि किस बर्तन में क्या चीज़ आप पका सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब ये देखें कितनी अच्छी सी इसके ऊपर एक टेक्सचर जो है, लाइंस क्रिएट हो गई हैं और बड़ा डिजाइनिंग इसमें आ चुकी है। जैसे बिल्कुल, तो अब ये कपड़ों पे डिजाइन होता है ना, वैसे ही शॉर्मे की इस। अब ये मैं वेट कर रही हूँ चिकन जो कुक हो जाए। उतनी देर में हम क्या करते हैं कि इसकी जो है बेस रेडी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक स्पून और इसके ऊपर हम लगाते हैं सबसे पहले मायोनीज की एक लेयर। और ये भी आप क्वांटिटी अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू आपको कितना आपको टेस्ट अच्छा लगता है। ये तो कोई मतलब अगर चिकन रेडी है तो कोई भी इंसान अपनी मर्जी से चीजें ऐड करके बना सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बस एक बेस रेडी होनी चाहिए। वेजिटेबल्स जो हैं आपकी अपनी पर्सनल चॉइस की हो सकती हैं, आपको जो अच्छी लगती हैं आप वैसे उसको कर लें और आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि सेल्फ मेकिंग रेसिपी भी हो सकती है कि आप आएँ, आप खुद ही से चीजें जैसी आप चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। कम चिकन, ज़्यादा चिकन, कम वेजिटेबल, ज़्यादा वेजिटेबल इसमें ऐड करें और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग टेस्ट बनाकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसमें ब्लैक पेपर इस्तेमाल करना चाहें, कोई ब्लैक पेपर के शौकीन अगर आप इसमें टिक्का मसाला फॉर एग्जांपल नहीं डालना चाहते हो तो मैं आपको एक सिंपल मैरिनेशन बता देती हूँ चिकन की। उसमें आपने डालना है नमक, काली मिर्चें, थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस आपने इसके अंदर डालनी है, विनेगर डालने थोड़ा सा, और आपकी एक अलग से जो है अलग से मैरिनेशन रेडी हो जाएगी। तो आप बस अपनी क्या कहते हैं कि मैरिनेशन डिफरेंट तरह की बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए जो है हमारा चिकन ऑलरेडी रेडी हो गया है सारा। लेकिन अनम ये शायद बॉयल फॉर्म में हो सकता है, बॉयल फॉर्म में हो सकता है, लेकिन तब भी जो एक सॉफ्टनेस जो है वो नहीं आ पाई। ठीक हो गया। तो अब ये जो है चिकन हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे स्टफिंग इस तरह से। हमारा पहला शॉर्मा जो है इस वक्त तैयार हो रहा है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले एक बात बोली थी, ओवर क्राउडेड आपने नहीं करना। और आपने जो है अपना शॉर्मा के लिए मैंने यहाँ पे बटर पेपर रखा हुआ है, आपने इसको बटर पेपर के अंदर अच्छे तरीके से रैप कर देना है और इसको हम फिर उसके बाद सेंटर से हाफ कर लेंगे ताकि जो है इतनी झटपट सी रेसिपी है कि मैं सोचती हूँ मैं क्यों बाजार से लेकर खाती हूँ। मतलब इजीली आप घर में बना जो है घर में आप अवेलेबल अगर आपने चीजें बना के ऑलरेडी रखी हुई हैं तो बहुत कम टाइम में फॉर्म में आपने इसको रैप कर लेना है। और इसको जो है मैं अभी कट कर लूंगी, उससे पहले जो है मैं पहले सारे जो है रेडी कर ले। तो मैं वही सोच रही हूँ कि ये तो बहुत इजी सी रेसिपी है और यकीनन आप लोगों को भी अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी और अंदाज़ा भी होगा कि कितने इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, आराम से आप इस्तेमाल करें, बाहर से एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। सिंपल बेस के ऊपर मैंने मायोनीज लगाई है और उसके ऊपर ये पिकल जो सैलड होता है वो रखा है और इसके ऊपर अब मैं डालूंगी चिकन। ये चिकन की कोट आ जाएगी और अपनी मर्जी के आप सॉसेस भी ऐड कर सकते हैं अगेन। और ये जो है चिकन आप अपनी मर्जी से ऐड ऑन करें। और ये दूसरा शॉर्मा जो है हमारा रेडी हो गया है। तो बड़ी ही झटपट सी इजी सी रेसिपी है, मैं तो सीख चुकी। आप एक मिनट पकड़ेंगी प्लीज? जरूर। हाँ जी, अब आप प्लेट पे रख दें इसको जी। हाँ जी,
और यहाँ से जो है आपने ऐसे करके पहले अपना शौरमा पकड़ना है और यहाँ से ऐसे करके उसको फोल्ड करते हुए आपने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो रैप कर देना है और यहाँ से आपने उसके अंदर उसकी बंद कर देना है और इधर से इसको बंद कर देना है। वेरी नाइस। और अब हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे एक शार्प नाइफ के साथ जो है इसकी कटिंग करेंगे सेंटर से। ठीक हो गया। ताकि अच्छा सा जो है हमारे शवरमा की एक जो है एक पर्टिकुलर लुक जो है हमें मिल जाए। वेरी नाइस। और ये देखें हमारा शवरमा जो है ये हो गया है रेडी और मैं इसको ये हमारे प्लेटर में जाने के लिए तैयार है इस वक्त। ये लें जी, पहला शौरमा इस वक्त डिश आउट हो चुका है और प्लेटर पर सज चुका है। हाँ जी। और यहाँ से जो है इसी तरह आपने पहले हल्का सा उसको कट कर लेना ताकि ज़्यादा प्रेशर नहीं आपने देना, ताकि जो है एकदम पता चले कि पूरे आपने प्रेशर से लगाया है, चीज़ें बाहर तो सारी चीज़ें जो है बाहर आ गई। अब आप ये देखिए कि आपको सारी पिकल्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको शवरमा भी नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें जो है आपको प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नज़र आ रही है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा कर लेते हैं और हमारा जो है आज का प्लेटर जो है वो रेडी हो गया है, जो कि हमें चिकन शवरमा प्लेटर बनाया था वो रेडी है। उसको सर्व किया है मैंने केचप के साथ, आप अपनी मर्जी के सॉस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शौरमा रेडी हो चुका है और ये वाकई बड़ा शौरमा है, ये मैं खा के डिसाइड करूँगी क्योंकि चिकन अंदर ऐड होता है तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि शौरमा कैसा है। और यकीनन बहुत मज़े का है क्योंकि अनम की तमाम रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार सी होती हैं और झटपट रेडी हो जाती हैं और मैंने भी सीख लिया, होपफुली आप भी सीख चुके होंगे। इसी के साथ ही आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते हाथ धोने ज़रूरी हैं। और हाथ किससे धोने ज़रूरी हैं आप लोगों को भी अंदाज़ा हो चुका होगा, वो है डिटॉल कूल से, क्योंकि डिटॉल कूल रखता है आपको फ्रेश। हर पल फ्रेशनेस का एक ही सोल्यूशन है, वो है डिटॉल कूल। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं धोती हूँ हाथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच शेफ़ अनम एंड माहम, बहुत मज़े मज़े के आप खाने बनाती रहती हैं और आज तो बहुत ज़बरदस्त था। बड़ा आज तो अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था और इजी भी था शौरमा बनाना। वैसे बहुत सारे लोगों को जो है ना मुझे लगता है बनाना सीख लेना चाहिए क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और अगर माएँ वो घर में बनाना सीख लें जिस तरह से भी शेफ़ अनम ने सिखाया तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। बाहर के जो है ना खाने इतने हाइजीनिक नहीं होते आई वुड से। तो आप लोग सीखें ज़रूर और फिर हमें अपना फीडबैक भी दें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सदाए रमज़ान। रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से हल्दी के फ़वाइद के हवाले से। भाई बेशुमार फ़वाइद हैं, मेरा बहुत सारे अच्छे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं जो हम डिस्कस आज आपने हल्दी को ही क्यों खास चुना है? तो वो उसकी वजह ये हल्दी को उसकी वजह ये है साबरी साहब के पिछले दिनों मेरी बहुत ज़्यादा पेन थी, मुझे टांग में, बैकबोन में, और मुझे ये लगा कि शियाटिका पेन है। और फिर मुझे किसी ने गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध सजेस्ट किया और आप यकीन माने I've been to a lot of orthopedic doctors, surgeons, बस अब MRI बाकी थी। उससे पहले ये मैंने दूध ट्राई कर लिया, 3 दिन पिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दर्द, मेरी जो पेन थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। सो पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा। तो मैंने सोचा क्रेडिट गोज टू डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, बिल्कुल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। और डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से आज हम बात करेंगे। वैसे आज आपने जो कलर भी पहना हुआ है वो हल्दी से मिलता जुलता ही है। जी, तो सबसे पहले हल्दी की अफादियत पर रोशनी डाल दें। सबसे पहला फ़ायदा तो आपने खुद ही बता दिया है कि आपकी दर्दों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके साथ साथ ये तो आपने वो बताया ना जो मसल प्लेन है, जी, जिन लोगों को जॉइंट्स में दर्द होता है जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द होना, आपके घुटनों में दर्द होना, आपका कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड बढ़ जाना, उसकी वजह से दर्दें होना, तो अगर हल्दी का आप उसमें इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत हद तक उन दर्दों से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर हम हल्दी को कहें कि एक पावर पैक है जो आपकी हर चीज में मदद करता है, जैसे ये एंटी वायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, इवन आपकी बॉडी पे कोई भी वुंड हो जाता है। और अगर हम देखें कि सदियों से जब भी जंगें होती थी हमेशा हल्दी ही ट्रीटमेंट में यूज की जाती थी। हल्दी को लगाया जाता है तेल में, उसको मिक्स करके लेप बना के लगा दी जाए। इवन फेस पैक्स पे हर फेस पैक में जो है हल्दी का होना मस्ट है। उपटन में हल्दी का होना मस्ट। हमारे यहाँ तो ज्यादा उपटन में इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल, फेस के ग्लोइंग में, एंटी एजिंग में बहुत ज्यादा इसका जो है एक रोल हम देखते हैं कि ये प्ले करती है। और आपने जैसे गोल्डन मिल्क की बात की, तो सोना तो बहुत महंगा है,
अफोर्ड हो नहीं सकता, लेकिन ये अफोर्डेबिलिटी है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। कम से किस कम चीज? एक तो दर्द के लिए आपने बताया, जिस्म की एस्थमा के लिए, एस्थमा के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए। अच्छा। ब्लड प्रेशर को लोग कहते हैं बढ़ता है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल अमाउंट उसकी एक पिंच हल्दी की डाल लें तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। कितना वैसे एक नॉर्मल आदमी को डालना, एक गिलास में कितना डालना चाहिए? आप पूरे दिन में हल्दी का 5 से 8 ग्राम जो है वो यूज कर सकते हैं। अब वो कितना होता है, हमें तो आसान अल्फाज में समझाएं ना। चम्मच, एक टीस्पून, तकरीबन 1 टीस्पून हम कह सकते हैं। दूध में डाल लें? दूध में सारी ना भी डालें, देखिए बाकी खाने में भी आ रही है, आ रही है, जो 3 टाइम आप खाना खा रहे हैं उसमें भी है। दूध में अगर आप ले रहे हैं, अच्छा 5-8 ग्राम में वो भी शामिल है जो आप चेहरे पे लगा रहे हैं? नहीं, वो निकाल के। अच्छा, चेहरे वाली शामिल नहीं है। अच्छा ठीक है। अगर आप जैसे दूध में कभी हल्दी इस्तेमाल नहीं की तो आप बिल्कुल एक चुटकी से शुरू करें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं और हफ्ते में कम से कम 2 बार अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लोइंग हो जाती है और एंटी एजिंग के इफेक्ट्स जो हैं वो आप देखने लगते हैं। बाकी इंटरनली जो कुछ वो कर रही है, जैसे पीसीओएस के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है, लड़कियों में आजकल फेस करती हैं। अगर वो हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करती हैं तो बेहतरीन है। अगर बॉडी में सूजन रहती है, बहुत सारे लोग कहते हैं ब्लॉटिंग का इशू रहता है जिसम में, जैसे अक्सर हम कहते हैं चलते चलते ब्रूज पड़ गए हैं, यानी नीले निशान पड़ गए हैं, सूज गई है, हल्दी उसको भी ट्रीट करती है। आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लें, वो आपके लिए बेहतरीन है। हल्दी में ऐसा होता क्या है जी, इसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है करक्यूमिन, जो आपकी बॉडी में ये सारे काम इफेक्टिवली कर रहा होता है। अब करक्यूमिन को एक्टिवेट जो आप कर सकते हैं ना, देखिए बॉडी में डाला एक स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर आप देखें आपने जल्दी एक्टिव करना है, जैसे दर्द की आप बात कर रही थी, आप हल्दी के साथ अगर काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें तो करक्यूमिन ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और आपकी दर्दों को ज़्यादा जल्दी जो है वो, एंड हल्दी बिकम्स मोर इफेक्टिव लाइक दैट, मोर इफेक्टिव और मोर एक्टिव। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, सालन में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर ज़ैनब अक्सर आप इस चीज़ का जिक्र करती हैं कि जब चीज़ को भून दें, क्योंकि हम तो भुनाई में ही वो डाल देते हैं ना, जब हम भून रहे होते हैं मसाले तो हम उसमें हल्दी भी डाल देते हैं, तो क्या अफादियत में फ़र्क आता है या नहीं, उसकी अफादियत ठीक रहती है? अच्छा, हल्दी उन मसालों में से एक वाहिद मसाला है जिसको आप भूनते हैं तो उसका करक्यूमिन एक्टिवेट हो जाता है। अल्लाह, जबरदस्त। मसालों के साथ जैसे देखिए हम सिंपल एक हल्दी नहीं डालते, हम दालचीनी भी डाल रहे होते हैं, काली मिर्च, लाल मिर्च, डिफरेंट, उसको अदरक लहसुन सब कुछ के साथ हम इकट्ठा भूनते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। ठीक है। और आप देखेंगे कि बाकी दुनिया से हमारे यहाँ जो सालन में इस्तेमाल होती है ज्यादा होती है, तो हमारी जरा उनसे लाइफस्टाइल बेहतर है। जैसे अगर हम कोविड की बात कर लें तो हम पे कम इफेक्टिव था कोविड बाकी सारी दुनिया से, इसलिए क्योंकि वो मसालों ने हमारी बॉडी में एक बड़ा इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर किया हुआ था। हल्दी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। अगर आप कहते हो कि जी मुझे कमजोरी है, वीकनेस है, दर्दें हैं, तो हल्दी उसका बेहतरीन, बहुत इफेक्टिव है। वो कहते हैं ना कि अगर पाकिस्तानी बीमार हो जाए तो समझ लो कि वायरस बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी किताब में ये लिखा है कि भाई ये हज़रत आदम ये मिसालें लेकर जन्नत से आए थे। अच्छा, वाह वाह, हल्दी भी उसमें सब चीज़ें, यानी ये सब जन्नती हैं, जन्नती हैं, बिल्कुल जन्नती मसाले हैं। तो डॉक्टर ज़ैनब, तासीर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि जी गर्मियों में थोड़ा, जिस तरह आपने कहा, ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ जाता है, फिर ये भी एक तासुर पाया जाता है कि जी ये बहुत गर्म होती है इसकी तासीर, तो गर्मियों में इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप क्या? अच्छा, अगर हल्दी की हम बात करें, ये फैमिली है अदरक की ही। जी जी बिल्कुल, अगर उसकी ड्राई फॉर्म देखें तो अदरक की तरह ही वो दिखती है, ऐसी ही होती है और वो बड़ी नेचुरल फॉर्म में होती है। अगर हम इस्तेमाल करते हैं इसको, आप समझे थोड़ी क्वांटिटी में, तो बिल्कुल ये गर्म नहीं होती। लेकिन अगर आप कहें कि आप एक दिन में 2 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करें तो ऑफ कोर्स वो फिर कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है और हर बॉडी पे इसके इफेक्ट डिफरेंट जाते हैं। लेकिन 90% में अगर आप 1 टीस्पून तक डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। कोई ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी इससे दूध में एक चुटकी डाल लें, चुटकी से शुरू करें, आधी चम्मच तक आप उसको ले लें। ओके, ठीक है। डॉक्टर साहब, एक बात अगर इजाज़त जी 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 ज़रूर, वो ये कि हम जितनी भी गुफ्तगू करते हैं अभी तक हमने की है,
तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला इस टाइम पैदा हो रहा है वो जिगर का मसला है, यानी हेपेटाइटिस। यानी जिगर से मेरी मुराद है कि खुराकें कुछ ऐसी हैं कि वो सबसे पहले जिगर को इफ़ेक्ट करती हैं, मुतासर करती हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा साथ साथ यानी ये रोशनी डाल दें कि भाई अगर हम हल्दी वगैरह ये कोई इससे कोई ऐसे मसाइल तो नहीं पैदा होते हैं। अगर हल्दी का इस्तेमाल हम करते हैं तो हल्दी हमारे लिवर को, जिगर जिसको हम लिवर कहते हैं, वो एक्टिव करने में, उसको डिटॉक्सिफाई करने में, साफ़ करने में ज़्यादा करामद है। और उसको जब देखें हमारे फेस पे अगर पिंपल्स निकलते हैं, बहुत सारे लोग, लड़कियों लड़कों सब पे है, वो जिगर की वजह से ही होते हैं, उसकी गर्मी की, उसकी ख़राबी की वजह से। अगर हम हल्दी दूध में पानी में डाल के ले लेते हैं तो वो स्किन को भी साफ़ करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है, और अगर हम सुबह टाइम में इस्तेमाल करते हैं तो ये वज़न भी बड़ा अच्छा कम करता है। अच्छा, ज़बरदस्त। अब कौम इस्तेमाल करेगी। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौटते हैं। इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे, जब हम लौटेंगे तो प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ होंगे और हिना उनसे बातें करेंगी। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आज हमारे पास आ रहे हैं और उन्हें आज हम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी भी सुनाएंगे उस वह सहाबा में, एक वक्फे के बाद। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इफ्तार के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो सेगमेंट है इसको स्पॉन्सर्ड किया है करशी की जामा शीरी। तो पहले बच्चों से बात करते हैं, जानते हैं। बेटा रोज़ा है? नाम क्या है बेटा? मिनाहिल। मिनाहिल, अब थोड़ी देर पहले सहरी नहीं कर रही थी? खा रही थी ना चिप्स? खैर है, बता दो। इसका रोजे की तो मैं गवाही देता हूँ क्योंकि इसको मैंने अभी रखते हुए खुद देखा। अभी रखा है ना रोजा? अभी रखा है थोड़ी देर। बोलो ना बेटा, कोई भी नहीं सुन रहा, आप मुझसे बात करो। अभी रोजा रखे? कितने रोजे अच्छा रखे हैं दिन में? मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता? अच्छा, ओके। चले जी आगे चलें, वो बात नहीं करना चाहती। बात नहीं करनी है? किस क्लास में हो? 1 में हो। सहरी में क्या खाती हो? अंडा पराठा? पराठा भी खाती हूँ। ओके। समोसा भी खाती हूँ। समोसा भी खा लेती हो? चिप्स भी खाती हूँ। चिप्स तो हमने अभी देखे हैं। और दही भल्ले भी खाती हूँ। दही भल्ले भी खाती हो? और ये रात को सो रही थी ना मिनाहिल, रात को सो रही थी, इसके दांत कोई ले गया था, है ना? दांत कौन ले गया मिनाहिल? कोई भी नहीं। बेटा क्या नाम है? अनाया। आपका रोजा है? सही बताओ। अभी थोड़ी देर पहले कुछ खाया है? फ्रेश किया है रोजे को? अच्छा, रोजा फ्रेश कर लिया। दिन में कितने रोजे रखती हो? दिन में 1 2 3 नहीं रखती हो रोजे? चलो कोई बात नहीं। अब ये तो मुफ्ती साहब से ही पूछा पड़ेगा कि रोजेदारों में और गैर रोजेदारों में फर्क कैसे किया जाए। उनकी शक्लें देख के रोजेदारों का पता चल जाता है कि रोजा बच्चे खुद बता देते हैं। हाँ जी। क्या नाम है बेटा? अबीहा। बेटा रोजा है आपका? जी। हाँ, इसका तो गुड़िया का रोजा है। हाँ जी। इसने तो मुझे नीचे भी बताया वहाँ के जी मेरा रोजा है। तो गुड़िया ने सहरी में क्या खाया? पराठा, ऑमलेट और दूध पिया था साथ। अरे वाह, जबरदस्त। तो अभी भूख प्यास लग रही है या नहीं? नहीं। अच्छा, नहीं लग रही। जबरदस्त। इफ्तार में क्या खाना है? कुछ बेटा, रोजा तो इफ्तार करना है ना? अच्छा, क्या खाना है? कुछ माइंड में हो, कुछ पसंद हो आपको? क्या फेवरेट है आपका खाने में? पास्ता। अच्छा, तो पास्ता खाने का दिल कर रहा है। इसके अलावा जाम पीती हूँ। जामे शीरी पीती हैं? जामे शीरी तो भाई हर एज ग्रुप के लोगों का बहुत ही फेवरेट ड्रिंक है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है, जड़ी बूटियों से बनता है, तो आप लोग जरूर पिया करें। जी गुड़िया, आप? क्या नाम है बेटा? ईशल। आपका रोजा है? जी। अच्छा, माशाल्लाह। सुबह सहरी में क्या खाया? कौन सी क्लास में पढ़ती है ईशल? 4। माशाल्लाह, 4 क्लास में। बेटा सुबह सहरी में क्या खाया? योगर्ट खाई थी और साथ रोटी खाई थी और साथ ऑमलेट। अरे वाह, माशाल्लाह, बड़ा हेल्दी मेन्यू हमें लग रहा है आपका। अच्छा, और इफ्तार में क्या खाने? क्या दिल कर रहे, बता दो।
नहीं भले। कुछ भी खा लोगी? कुछ भी खा लोगी? बेटा कुछ बताओ ना, क्या दिल करे? पकौड़े, समोसे, पिज्जा, बर्गर, क्या? समोसे। चलो समोसे आ चले, जाएंगे। वो आपके लिए मंगा रहे हैं अच्छे वाले समोसे, अच्छे वाले। जी बेटा, भाई को दो। जी क्या नाम है बेटा? अयान। अयान आपका रोजा है? जी। माशाल्लाह। सुबह सहरी में क्या खाया है? रोटी खाई थी और सालन। रोटी सालन, साथ में कोई दूध, लस्सी, चाय? पानी पिया था। अरे वाह, जबरदस्त। तो अभी भूख प्यास लग रही है? थोड़ी थोड़ी सी हमारी जितनी लग रही है ना, है ना? जी। थोड़ी सी बस, थोड़ी। हाँ, और हिना कराची में छीपा में इफ्तारी हो रही है, तो बड़ा ज़बरदस्त मंजर है। तो वहाँ हमारे रिपोर्टर्स नुमाइंदा हैं सलमान साहब, उनसे बात करते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है और अपने नाज़रीन को दिखाते भी हैं कराची में छीपा में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या माहौल है वहाँ पे? इफ्तारी की तैयारी, अभी तो वक्त है, और तैयारी कैसी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग खैरियत से हैं? जिस तरह मैं आपको ये बताऊँ कि इफ्तारी में तो अभी वाकई वक्त है, और इसी वजह से जो छीपा हेडक्वार्टर है कराची में, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में, तकरीबन बताया जाता है कि सैकड़ों की तादाद में जो मुसाफिर होते हैं और जो मुस्तहिकीन होते हैं, उनको यहाँ पर इफ्तार कराया जाता है। और यहाँ पर जो तैयारी है उसको मैं आपको, अगर कैमरामैन जावेद इकबाल को कहूँगा दिखाएंगे कि तैयारी आपको यहाँ से नज़र आएगी कि जो छीपा के रज़ाकार हैं वो यहाँ पर समोसे, पकौड़े और इसके अलावा जलेबियाँ जो है वो यहाँ पर तलते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ आपको दिखाएं, बिल्कुल, और दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोगों को बैठने के लिए इंतजामात किए गए हैं, मेज़ें लगाई गई हैं। अब लोग आना शुरू हो चुके हैं। अभी जो है कम लोग आए क्योंकि, लेकिन जैसे ही अफ्तार में चंद मिनट रह जाते हैं, तकरीबन 10 से 12 मिनट, तो यहाँ ये पूरा जो है वो दस्तरख्वान सजा हुआ होता है, भरा हुआ होता है लोगों से। और लोग जो है यहाँ पर ख़ासतौर पर जो मुसाफिर हैं ना, जो अपने घर पर नहीं पहुँच पाते, वो वक्त पर यहाँ पर रोज़ा ज़रूर अफ्तार कर लेते हैं। इसके अलावा जो गरीब हैं, जो कि अपने घरों पर अफ्तार नहीं कर सकते इस महंगाई के दौर में, वो यहाँ पर अफ्तार करते हैं। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े फलाई इदारे हैं जो कि इसी तरह सड़कों पर और इसके अलावा अपने जो मराकिज़ हैं उनके बाहर दस्तरख्वान सजाते हैं। और वहाँ पर सिर्फ दस्तरख्वान पर, जैसे छीपा के दस्तरख्वान पर भी सिर्फ पकौड़े, समोसे या फ्रूट ही नहीं होते, बल्कि बिरयानी, इसके अलावा जर्दा और खीर भी जो है वो जो हमारे रोज़ेदार हैं उनको पेश की जाती है। ठीक हो गया। सलमान अहमद साहब, कहिएगा कि रोज़ाना कितने अफराद इसमें शिरकत करते हैं, और छीपा के रज़ाकारों के बारे में भी बताइएगा। फिर आपने हमें मेन्यू भी बताया कि पकौड़े, समोसे और जलेबियाँ बन रहे हैं। सब कुछ वहीं बन रहा है फ्रेश बन रहा है। तो क्या मेन्यू सेम होता है या चेंज होता रहता है? जी, रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील भी करते रहते हैं। यहाँ पर जो छीपा के हेडक्वार्टर के जो नुमाइंदे हैं, उनका यही कहना है कि अगर बिरयानी है, बीफ बिरयानी है, तो कल जो है वो चिकन बिरयानी होगी या चिकन कढ़ाई होगी। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में भी जो तब्दीली करते रहते हैं। तरबूज होता है, कभी केले होते हैं, तो कभी जो है खरबूजा होता है, कभी कुलाची होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो जो जहाँ पर अफ्तार करने वालों को पेश की जाती हैं। और अगर आपको मैं बताऊँ कि छीपा के जो हेडक्वार्टर है, सिर्फ इसके बाहर सैकड़ों अफराद हैं। इसके अलावा जो इनके पूरे शहर भर में जो मराकिज़ हैं, वहाँ पर तकरीबन ये बताते हैं कि 50,000 लोगों का, जो कराची भर में जो मराकिज़ हैं वहाँ पर 50,000 लोगों का जो अफ्तार है वो पहुँचाया जाता है। 50,000 लोग रोज़ाना बुनियाद पर अफ्तार करते हैं। और रज़ाकार इसी तरह जो है वो यहाँ पर हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो जिस तरह तल रहे हैं, समोसे पक रहे हैं, बिरयानी यहाँ पर, बिरयानी भी यहीं पर बनती है, बीफ बिरयानी हो या कढ़ाई हो, सब कुछ यहीं तैयार होता है। और मुख्तलिफ मराकिज़ वहाँ पर भी इसी तरह तैयार होता है। जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया सलमान अहमद साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और छीपा का ये मरकज़ देखा हमने, और यहाँ पर बता रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग इफ्तारी माशाल्लाह, और यहीं बन रही है। वो तो पूरा एक किस्म का जैसे शहर आबाद हो जाता है और उसका एहतमाम होता है। तो हम आपको आज कहानी सुनाएंगे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, ठीक है? और किस ने पहले तो बताएं, हज़रत अनस का नाम सुना हुआ है, हज़रत अनस बिन मालिक सुना है? अनस नाम तो सुना होगा ना, जिसको अक्सर लोग अंस कह देते हैं। वो अंस नहीं है, अनस ही है?
तो एक तो अंस नहीं होता, अनस ही कहना है। जब आका अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्के से मदीना मुनव्वरा आ गए थे ना, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, बड़ी अच्छी नेक खातून। उनके साथ एक 9-10 साल का बच्चा था। वो उसको लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, चंद साल पहले मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था और ये मेरा बेटा है, इसका नाम अनस है, इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो मेरी ख्वाहिश है कि ये मैं आपकी नज़र कर दूँ इस बच्चे को, ये आप ही की खिदमत में रहा करे, आप ही से सीखे, आपकी ही खिदमत करे, आपके पास ही रहा करे, आपसे सीखे, तरबियत पाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को दुआ दी थी, उसके बच्चे के न सर पर हाथ फेरा और उसे दुआ दी। उस बच्चे का नाम था अनस बिन मालिक, वो जो 9-10 साल का आया था, ठीक है। और वो जो उनकी वालिदा थी वो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने 3-4 साल पहले ही जब उन्हें इत्तला मिली हुजूर की कि मक्के में इस तरह एक हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम के हवाले से तालीमात और रब के एक होने की तालीम देते हैं, सच बोलने और सब अच्छी तालीमात, दीन की तालीमात, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था यसरिब में रहते हुए ही। तो जब उनके शौहर को पता चला, यानी हज़रत अनस के जो वालिद थे, उन्हें इस चीज़ का बुरा मनाया, बहुत डांटा डपटा, सब बहुत ज़्यादा, और कहा कि छोड़ दो। उन्हें नहीं छोड़ा तो वो तलाक हो गई। तो फिर हज़रत उम्मे सुलैम, हज़रत अनस की वालिदा ने हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ फिर निकाह कर लिया था। और ये अनस बिन मालिक जो है, ये हुजूर के साथ ही रहे, बहुत ज़हीन थे, बहुत ज़्यादा ज़हीन। और आप कहते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा, आपके ज़ाती काम भी करते थे, वज़ू का पानी ले आना, यानी हर काम हज़रत अनस बिन मालिक आका अलैहिस्सलाम उनको दिया करते। और अनस बिन मालिक वो शख्सियत हैं जिनसे कोई 22,000 के करीब, 22-23 हज़ार के करीब जिनसे अहादीस मरवी हैं। क्यों जी, इतनी होगी तादाद तकरीबन, बहुत कसीर तादाद, बहुत कसीर तादाद। जो किताबों में लिखा है वो 22-23 हज़ार के करीब हैं कि अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं। यानी अहादीस आका अलैहिस्सलाम से सुनकर उसको याद करके हज़रत अनस बिन मालिक ने आगे वो अहादीस, हुजूर के फरमान, वो आगे रिवायत किए हैं, लोगों तक पहुँचाए हैं। तो वो कहते हैं कि तकरीबन 22,000-23,000 के करीब इतनी रिवायात हज़रत अनस बिन मालिक से थी। और हज़रत अनस बिन मालिक को अल्लाह के रसूल ने ये दुआ दी थी। और आपको ये पता है, जिसको अल्लाह के रसूल दुआ दे देते हैं तो वो दुआ तो रद्द नहीं होती, ऐसा ही है ना, वो दुआएं तो कबूल होती हैं। जो आका अलैहिस्सलाम जिसके हक़ में दुआ कर दें वो दुआ तो कबूल हो जाती है। तो हज़रत अनस को आका अलैहिस्सलाम ने दुआ दी थी कि तुम्हारे पास माल भी बहुत आ जाए और तुम्हारी औलाद भी बहुत हो जाए। तो माल इतना आ गया था कि अंसारियों में हज़रत अनस बिन मालिक सबसे अमीर तरीन शख्स हो गए थे। एक वक्त आया, इतना माल आया। इनका बाग साल में 2 दफ़ा फल देता जी, और इनका बाग जो है, सबके बाग एक एक दफ़ा फल देते थे। इनको चूँकि हुजूर की दुआ थी तो इनका बाग 2 दफ़ा फल देता था, समझ रहे हैं। और औलाद इतनी आ गई थी, औलाद इतनी थी कि जब आपका विसाल हुआ गालिबन 91-92 हिजरी के आसपास, तो आपकी उम्र उस वक्त तकरीबन 103 साल थी जब आपका विसाल हुआ। तो उस वक्त आपके बच्चों, पोतों, नवासे नवासियों की तादाद 100 से ज़्यादा थी। यानी इतनी अल्लाह ने इनकी औलाद भी कसीर अता की। और उस वक्त ये बड़ा फ़ख्र समझा जाता था कि वो फ़लाँ शख्स जो है ना जी, वो बड़ी औलाद वाला है, यानी उसके लिए फ़ख्र का बायस था। तो ये दुआ दी थी तो माल भी बहुत अता हुआ, औलाद भी बहुत ज़्यादा अता हुई जी। और इसी कहानी में तीनों उलमा से भी हम गुजारिश करेंगे
कि एक एक बात हज़रत अनस के हवाले से शामिल करेंगे। ठीक है मनाहिल, सुन रही हो? नहीं सुन रही। और इनाया सुन रही हो? अच्छा लग रहा है? आ जाओ इधर, आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ, आ जाओ शाबाश, यहाँ आ जाओ। वहां नहीं बैठना, इतनी अच्छी चेहरा है। ये देखो, आपने जाने वहां, आपने कौन एंकर कौन बनना चाहती है आप में से? कोई भी नहीं। कौन बनना चाहती है? कोई भी नहीं बनना चाहती। They are not interested. जी किबला। हज़रत अनस बिन मालिक कहा करते थे कि मेरी माँ बड़ी सियानी थी, तो लोग पूछते थे कि कैसे कि आप मुझे हुजूर का खादिम बना गए। हाय हाय हाय, वाकई जो है ना उनकी माँ बहुत समझदार थी, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर गई, हालांकि उन्हें अपने बेटे की ज़्यादा उस टाइम ज़रूरत थी। जी हाँ। तो आप यही अर्ज़ कर, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा में चंद ही घरों में जाया करते थे। अपनी अज़वाज के अलावा सबसे ज़्यादा आप सैयदा कायनात मखदूमा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा के घर में जाते थे। उसके अलावा अगर किसी घर में सबसे ज़्यादा हुजूर का जाना होता था तो हज़रत अनस की वालिदा का घर था, उनके साथ रिज़ाई रिश्ता भी था हुजूर अलैहिस्सलाम का। और फिर दरख्त के नीचे नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो बिस्तर लगा दिया करती थी। दोपहर का जो कैलोला है, जो सुन्नत भी है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अनस के घर में फरमाया करते थे। और फिर जब आप जागते थे कैलोला फरमा के, तो फिर दूध और खजूर जो है वो हज़रत उम्मे सुलैम हुजूर के सामने पेश किया करती थी। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का दोपहर के वक्त जो आपके बाजू अतर से पसीना निकलता था, वो भी हज़रत उम्मे सुलैम के घर से मुयस्सर आता था। यानी जिसके घर में इत्र नहीं होता था तो वो हज़रत उम्मे सुलैम से फिर हुजूर का पसीना ले जाया करते थे और उसको लगाते थे और बतौर इत्र इस्तेमाल होता था। समझ रहे हो? देखा कितनी अच्छी बात सुनाई। और जो आपने वो फरमाया ना दुआ दी, तो वो इसी मौके पर दी थी जब हुजूर अलैहिस्सलाम जागे, दूध पिया, खजूर खाई, तो नबी करीम से कहा या रसूल अल्लाह ये आपका खुवैदम है। खुवैदम कहते हैं छोटे से नौकर को कहते हैं, ये खादिम नहीं, अदना सा खादिम है मेरा बच्चा, तो हुजूर आप इसको दुआ दे दें। सुभान अल्लाह। फिर नबी करीम मुस्कुराया, फरमाया अनस तू ही बता तुझे कौन सी दुआ दूं? तो कहते हुजूर मेरी उम्र भी लंबी हो जाए, माल भी बहुत आ जाए और औलादें भी ज़्यादा हों, तो फिर उस मौका पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये दुआ दी। उम्र भी 100 साल से ज़्यादा, 100 साल से ज़्यादा आपको उम्र बरकतें। अच्छा, हज़रत उम्मे सुलैम जो हज़रत अनस बिन मालिक को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई थी, तो उसकी एक वजह ये थी कि जब आप मदीना तशरीफ़ लाए थे तो वहाँ पे हर सहाबी ने कुछ ना कुछ रसूलुल्लाह की खिदमत की, यानी इस्लाम के लिए भी बहुत कुछ किया और आपकी मेहमान नवाजी भी की। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और सहाबा ने अपनी बकरियां भी पेश की और बहुत कुछ। तो हज़रत उम्मे सुलैम के पास असल यही एक बेटा था। वाह वाह वाह, क्या तो बात। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसीलिए वो लाई थी कि या रसूलल्लाह और तो कुछ नहीं है, ये साहबज़ादा है, बेटा है मेरा, आपका खादिम, आप इसको अपनी खिदमत के लिए मुंतखब फरमाइए। और बेतकल्लुफ़ी इतनी थी कि आप उम्मे सुलैम जैसे मुफ्ती साहब ने बयान किया, एक रवायत ये भी मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पेश किया देसी घी वगैरह, उनका या रसूलल्लाह मैंने आपके लिए बना के रखा है देसी घी वगैरह इस तरह, तो आपने तनावुल आप फरमाएँ, तो आपने फरमाया कि मेरा तो रोज़ा है, ये मुझे दे दो, मैं घर ही ले जाता हूँ इसको। तो वो फिर उन्होंने अलहदा उसे पैक करके, जैसे उस वक्त का माहौल होगा उसके मुताबिक वो फिर पैक करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। और फिर आपने दुआ फरमाई, तो दुआ में हज़रत अनस का नाम नहीं लिया आपने, सब के लिए। तो अर्ज़ किया रसूलल्लाह अपने इस खादिम के लिए खुसूसी आप दुआ फरमाएँ, खुवैदम के लिए, खुवैदम के लिए खुसूसी दुआ। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आपके लिए दुआ फरमाई। और आखिरी बात वो जो आपने ज़िक्र किया, तो यानी इतनी औलाद थी और उम्र इतनी और औलाद इतनी कि तकरीबन कोई 30 के करीब तो आपकी औलाद आपकी ज़िंदगी में फ़ौत हुई, यानी इतनी उम्रें पाकर वो फ़ौत हो गई थी। जी किबला। कोई एक छोटी सी बात अनस बिन मालिक, जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि जब ये गए तो इंतहाई कम सिनी में थे, कहते हैं इतने ज़्यादा मुझ पर शफीक होते थे, जब वो किसी काम के लिए मुझे रवाना करते थे तो कहा मैं खड़ा हो जाता, खेलने लग पड़ता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया था, किसी खादिम पर, किसी बच्चे पर, किसी औरत पर, डांटा तक नहीं था। जी ऐसा ही। कहते हैं कि जब काफ़ी ताख़ीर हो जाती तो मुझे
तलाश करने के लिए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल पड़ते और वो देखते कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा होता तो वो भी मेरे पीछे आके खड़े हो जाते कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता तो मैं देखता पीछे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। तो फिर वो मुझे मुखातिब करके कहते, अनस मैंने तुम्हें किस काम भेजा था? फिर मुझे याद आता कि मैं घर से किसी काम के लिए निकला हूँ। अल्लाह। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ जाते और हम वो काम करके वापस आते। यानी इसमें यह भी है कि जैसे हमारे भी बच्चे होते हैं, बसा औकात उन्हें घर से काम के लिए भेजते हैं तो वो भी एक ये बचगाना सिफ्त है कि वो खेल कूद में मशगूल हो जाते हैं। हमें उस पर नाराज नहीं होना। हाँ जी, नाराज नहीं होना चाहिए। तो ये हजरत कान से हल्की सी चुटकी भरते हैं तो ये भी रसूलुल्लाह हजरत अनस के वास्ते भरा करते थे। हमारे काम भेजा था, कहाँ खड़े हो गए। हमारे एक टीचर चुटकी भरते थे, जान निकाल लेते थे। आप वो चुटकी को कभी कभी बेटा, चुटकी मामूली चुटकी नहीं होती। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौटेंगे इंशाअल्लाह। तो लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त करीब होगा और बच्चों के साथ इंशाअल्लाह इफ्तारी होगी, मज़े मज़े की चीज़ें होंगी, बच्चे होंगे, हम होंगे, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन खुशामदीद, आप का खैर मकदम है एक मरतबा फिर सदाए रमज़ान में। और ये सेगमेंट इफ्तार के बाद का हमारा मुकाबला नात का सेगमेंट है जिसमें सोनो न्यूज़ खुसूसी तौर पर रमज़ान के ताल्लुक से मुकाबला नात पेश कर रहा है। आज साजिद अली तबस्सुम साहब उसके लिए तशरीफ़ लाए हैं, वो नात पेश करेंगे। और रीमा बशीर है हमारे साथ जिनकी कैलीग्राफी हमारे सामने मौजूद है, उस पर भी बात करेंगे। साजिद तबस्सुम साहब बावलपुर से आए हैं, खुशामदीद। आपने इफ्तारी अच्छी तरह से की माशाल्लाह। एक मतला और एक अंतरा, बिस्मिल्लाह, अच्छे से पढ़िए। लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगी न रंग तेरे मुहीत में हवा। गुंबदे आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम। शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम। मेरा क़याम भी हिजाब। मेरा सुजूद भी हिजाब। मेरा क़याम भी हिजाब। मेरा सुजूद भी हिजाब। लौह भी
भी तू, तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगी नारंग, तेरे मुहीत में हवा वाह जी वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। जी सियालवी साहब क्या कहेंगे? जी साजिद अली तबस्सुम साहब ने कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा पढ़ा। आपकी पढ़त बहुत अच्छी और बड़ा गुर के साथ और बड़ा फ़न के साथ आपने पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो क्लासिकल पन होता है ना वो आपकी नात के अंदर ज़्यादा था, क्योंकि हर लफ्ज़ को आप बना के पढ़ रहे हैं। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं उनको आपने सादा भी अदा करना है। हर लफ्ज़ के अंदर अगर आप जगह कहेंगे तो फिर नात की जो रूहानियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। बाकी ओवरऑल आपने बहुत अच्छा। जी गुलाम फरीद साहब, मुझे ये महसूस हो रहा था कि ज़ाहिर है आपने सफ़र किया है तो उसके असरात होंगे उस पर, मगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा। यूनिक आवाज़ है माशाल्लाह, कलाम भी बहुत अच्छा है, बड़े रचाव के साथ, बड़े एक कैफियत के साथ आपने पढ़ा। बहुत रीमा बशीर हमारे साथ है ना, मौजूद हैं और बड़ी डिफरेंट और बड़ी वैरायटी के साथ इन्होंने काम कर रखा है, काम किया है और बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि इतनी इंट्रिकेट उसमें डिटेल्स हैं, इतनी डिटेलिंग हुई हुई है कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने इस पे टाइम भी जो है आपका वक्फ हुआ होगा। तो बताइए इनके बारे में, अपनी कैलीग्राफी के बारे में, कितने वक्त में आपने एक आर्ट पीस मुकम्मल किया? यासीन वाली विदिन 1 वीक थी और जो किस्वा है वो 1 मंथ। अच्छा 1 मंथ, ओके। तो कैसे शौक कैसे हुआ आपको इसका? बचपन से ही है। घर में कोई करता था? कोई नहीं। अच्छा, खुद से ये शौक हुआ, किसी को देखकर हुआ? मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट इस चीज़ में है और लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था और अब मैं पाकिस्तान से बाहर भी सेल कर रही हूँ। 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। और स्टूडेंट्स को सिखा भी रही हूँ। एग्जीबिशन की थी मैंने 19 को। अच्छा, तो खुद कहीं से आपने सीखा है? कहीं से भी नहीं सीखा, ये गॉड गिफ्टेड है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और अभी आप ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं स्टूडेंट्स को? फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। अच्छा, फिजिकल भी। तो फ्यूचर में क्या स्कोप देखती हैं आप कैलीग्राफी का? सोचा तो बहुत कुछ हुआ है, इंशाल्लाह इसे इंटरनेशनल लेवल तक लेकर चलूँगी। तो आपकी स्टडी भी जो है वो इसी फील्ड से है? मैंने फाइन आर्ट में एडमिशन तो लिया, लेकिन वहाँ पर हम फेशियल स्केचेस बनाते हैं, उनको मैं पोस्ट नहीं करती। मेरे जो व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के ऊपर भी, उनको इस्लामिक कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, तो वो मुझे इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और वो सिर्फ इसी चीज़ को देखते हैं कि ये अल्लाह का नाम दिखती है और ये पोस्ट ही ये करती है। मैंने लॉकडाउन में चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने खुद को ये टास्क दिया था कि 2nd ईयर के लास्ट तक मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 1000 हो जाने चाहिए। अब मैं 3rd ईयर का लास्ट चल रहा है तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा आपकी तख्लीकात देखकर। रीमा बशीर साहिबा लाहौर से और साजिद अली तबस्सुम साहब माशाल्लाह भावलपुर से, बहुत शानदार आपने पढ़ा। उलमा इकराम आपका बहुत शुक्रिया। सना खान रसूल हमारे साथ रहे और सुबह इंशाअल्लाह सहरी के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी और सुबह का हमारा मौजू होगा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू। आपकी बारगाह में अक़ीदतों मोहब्बतों के खराज पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। तो इंशाअल्लाह सहरी के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हिना नियाज़ी और तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात।